Good morning, students. I am from Modern Vidya Mandir Public School, class 6th, lesson 4, science, sorting materials into groups. This is the name of the chapter. Firstly, we will study about difficult words. Difficult words. First is ceramic. C-A-R-A-M-I-C. C-A-R-A-M-I-C, ceramic. Second is crockery. C-R-O-C-K-E-R-Y, crockery. Third is tumblers. T-U-M-B-L-E-R-S, tumblers. Fourth is lustrous. L-U-S-T-R-O-U-S, lustrous. Fifth is ornaments. O-R-N-A-M-E-N-T-S, ornaments. And sixth is miscible. M-I-S-C-I-B-L-E, miscible. Seventh is photosynthesis. P-H-O-T-O-S-Y-N-T-H-E-S-I-S, photosynthesis. Eighth is translucent. T-R-A-N-S-L-U-C-E-N-T, translucent, जिसमें से हमें आर पार दिखता है. एंड opaque. Ninth is opaque. O-P-A-Q-U-E, opaque. Tenth is conductivity. C-O-N-D-U-C-T-I-V-I-T-Y, conductivity. 11th is combustibility. C-O-M-B-U-S-T-I-B-I-L-I-T-Y, combustibility. 12th is flotation. F-L-O-A-T-A-T-I-O-N, flotation. 13th is texture. T-E-X-T-U-R-E, texture. 14th is microwave. M-I-C-R-O-W-A-V-E, microwave. Now 15th is solubility. S-O-L-U-B-I-L-I-T-Y, solubility. Now we have some questions, short answer type questions. First is give two important of classification. क्लासिफिकेशन की दो इम्पोर्टेंस बतानी है हमें. क्या क्या हेल्प करता है ये क्लासिफिकेशन? इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग द ऑब्जेक्ट. ये क्या हमें बताता है कि किसी दो ऑब्जेक्ट्स में कितनी सिमिलैरिटी है और कितनी डिससिमिलैरिटीज है, मतलब उनके बीच के फर्क को भी बताता है और उनकी सिमिलैरिटीज को भी. एंड सेकेंड इज इट हेल्प अस टू फाइंड ऑब्जेक्ट इजीली. ये हमारी हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली फाइंड करने में. Now the second question is name two gases which are soluble in water. Oxygen and CO2, carbon dioxide. Oxygen and carbon dioxide are water soluble gases. Okay. Give two uses of wooden materials as bad conductor of heat. दो यूज बताने हैं किसी भी वुडन, मतलब वुडन ऑब्जेक्ट, वुडन मटेरियल्स के दो यूजेस बताने हैं. वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होने चाहिए. हीट के यानी कि ऊष्मा ऊर्जा के हीट के बैड कंडक्टर होने चाहिए. द फर्स्ट इज द हैंडल ऑफ केटल्स. जो हमारे घर में केटली होती हैं, हमारे घरों में जो केटली होती है चाय की, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो वुड के बने होते हैं. और यूटेंसिल्स, जो हम बर्तन यूज करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ यूटेंसिल्स, उनमें जो लकड़ी के हैंडल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. वो कभी भी गर्म नहीं होते. अगर उन्हें हम हाथों से सीधे पकड़ लेंगे तो हमें जलता नहीं है. सेकेंड इज वुड इज यूज टू मेक फर्नीचर, पेंसिल एटसेट्रा. ये सभी को पता है. लकड़ी कहाँ यूज होती है? फर्नीचर बनाने में. पेंसिल की जो पेंसिल को बनाने में भी यूज होती है. पेंसिल को बनाने में एक और चीज यूज होती है, वो होती है ग्रेफाइट. व्हाट इज द टेस्ट टू फाइंड हार्डनेस ऑफ सब्सटेंस? किसी भी सब्सटेंस की हार्डनेस को फाइंड करने का कोई एक टेस्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्क्रैच टेस्ट. C-S-C-R-A-T-C-H, scratch test. Okay, this is the name of this test. What do you mean by solubility? Solubility क्या होती है? Solubility as the name suggests, कोई भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को बताता है, कितना सॉल्युबल है कोई सब्सटेंस किसी चीज में. इट इज ए केमिकल प्रॉपर्टी. ये केमिकल प्रॉपर्टी होती है रेफरिंग टू द एबिलिटी फॉर गिवन सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट. हाँ, किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की जो मिलने की प्रॉपर्टी होती है उसे ही सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बताती है कि कौन सा सब्सटेंस कितना सॉल्युबल है या फिर इनसॉल्युबल है. ओके.
नाउ द सम अदर क्वेश्चंस, गिव रीजंस। इनमें हमें रीजन देने हैं कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हैंडल्स ऑफ कुकवेयर्स आर मेड अप ऑफ वुड। जो कुकवेयर्स होते हैं, खाना बनाने की चीजें होती हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो वुड के क्यों बने होते हैं, लकड़ी के। बिकॉज वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वुड क्या है, हीट की बैड कंडक्टर है, इसीलिए वो लकड़ी के बने होते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स आर नॉट लेफ्ट ओपन, दे आर कवर्ड विद रबर मटेरियल इन हाउसेज। जो सेकंड क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, उन्हें कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा रबर मटेरियल से क्यों कवर करना चाहिए, रबर मटेरियल से ही कवर होती है वो हमेशा। वाई, बिकॉज रबर इज एन इंसुलेटर। वो हीट कंडक्ट, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, इट इज ए इंसुलेटर एंड प्रिवेंट, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसे बचा लेती है। किसी भी एक्सीडेंटल, किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए रबर से कवर करा जाता है हाउस के जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं। ओके, इन द लेबोरेटरी प्रिजर्व्ड एनिमल्स और प्लांट्स आर पुट इन ग्लास एंड नॉट इन स्टील जार्स। लैब्स में जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम, प्लांट या एनिमल जो भी होते हैं उन्हें हम एक ग्लास में रखते हैं, स्टील जार में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते स्टील जार में? बिकॉज ग्लास कंटेनर्स आर फार लेस रिएक्टिव। जो ग्लास कंटेनर होते हैं ना वो रिएक्टिव नहीं होते, वो कम रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू द स्टील जार्स। inside them they metal containers, they are the metal containers होते हैं इसीलिए। now the fourth question is precious ornaments are made from gold or platinum and not from copper। जो हमारे जो हार वगैरह होते हैं प्रीशियस, घर में जो गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह होती हैं वो सब गोल्ड प्लेटिनम से बनते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ कॉपर से बनती देखी है? नहीं देखी। बिकॉज गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट लूज देयर लस्टर। लस्टर क्या होता है? गोल्ड और प्लेटिनम कभी भी उनकी जो चमक होती है, लस्टर मीन्स चमक, कभी भी नहीं खोती उनकी चमक। व्हेन एक्सपोज टू एयर, उन्हें बेशक हम हवा में ले जाएं या फिर कहीं भी ले जाएं, उनकी जो प्रॉपर्टी है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी है, वो हमेशा बनी रहती है। दे डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन इजीली, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ इजीली कंबाइन नहीं होते। लेकिन जो कॉपर होता है वो कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर इजीली जंग लग जाता है और उसे हम यूज नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।